नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे आप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में हुए पैदा राजनीतिक संकट की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास कर दिया गया है। इसके पक्ष में 232 वोट पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जिनके खिलाफ सत्ता में रहते हुए लगातार दूसरी बार महाभियोग चलेगा। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास। प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विरोध में पड़े 197 वोट। रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ डाला वोट। दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले यूएस राष्ट्रपति। देश के खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया है। ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर पद पर रहते हुए दूसरी बार महाभियोग चलेगा। उन पर देश के खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप है और कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट डाला है। पूर्ण बहुमत से पास हुआ महाभियोग प्रस्ताव। निचले सदन में महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। सीएनएन के मुताबिक प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विरोध में 197 वोट डाले गए हैं। पक्ष में वोट करने वाले सांसदों का मानना है कि ट्रंप दंगे भड़काने के आरोपी हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भी 10 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बुधवार को कहा कि सदन की कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अमेरिकी संसद कांग्रेस के शीर्ष डेमोक्रेट ने एक समारोह में कहा, द्विदलीय तरीके से आज सदन ने प्रदर्शित किया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं। उस दिन जो हुआ वो विरोध नहीं, विद्रोह था। रूल्स कमेटी के चेयरमैन जिम मैकगोवन ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि हम उसी जगह खड़े होकर ऐतिहासिक कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं जहां अपराध हुआ था। मैकगोवन ने कहा कि उस दिन यहां जो हुआ वो कोई विरोध नहीं था, यह हमारे देश के खिलाफ संगठित विद्रोह था। इसे डोनाल्ड ट्रंप ने भड़काया था। संवैधानिक विशेषज्ञ इस मसले पर बंटे। ट्रंप के लिए चिंता की बात यह है कि उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है, जबकि साल 2019 में ट्रंप पर पहले महाभियोग में एक भी रिपब्लिकन ने इसके पक्ष में वोट नहीं दिया था। उधर संवैधानिक विशेषज्ञ भी इस बात पर बटे हुए हैं कि क्या राष्ट्रपति के पद छोड़ने के बाद भी महाभियोग चलाया जा सकता है या नहीं। प्रस्ताव पास होने से पहले ट्रंप की अपील। वहीं प्रस्ताव पारित होने से पहले ट्रंप ने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि अब कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई भी कानून तोड़ने वाला काम या फिर किसी तरह की बर्बरता नहीं होनी चाहिए। ये वो नहीं है जिसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, ये वो नहीं है जिसके लिए अमेरिका खड़ा रहता है। मैं सभी अमेरिकियों से अपील करता हूँ कि वो तनाव कम करने और माहौल शांत करने में मदद करें। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखना ये होगा कि सीनेट में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास हो पाता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी राहत ले सकते हैं, क्योंकि सीनेट में प्रस्ताव को पास करना आसान नहीं होता है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर राहत मिल पाती है या नहीं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।